अपना घर। सोनाली रूप रंग में साक्षात सौंदर्य की देवी प्रतीत होती थी। गौरवर्ण, श्यामल केश, सुराही जैसी गर्दन और चाल ऐसी लुभावनी की हिरनी भी शर्मा जाए। पाक कला में दक्ष सोनाली पढ़ाई में सामान्य रही थी। उसकी माँ सावित्री देवी ने उसे बड़ी ही सादगी से पाला था। कभी सोनाली आधुनिक परिधान पहनने के लिए कहती तो सावित्री देवी तुरंत टोक देती थी। सोनाली बाबुल के घर लड़की सादा ही रहती है, अपने घर जाकर चाहे जितना फैशन करना। सोनाली के कॉलेज से लड़कियां एजुकेशनल टूर पर जा रही थी। उसने भी माँ से अपने जाने के विषय में पूछा तो माँ का जवाब आया, सोनाली, मुझे विवाह से पूर्व लड़की का यूं घूमना फिरना पसंद नहीं है, जितना भारत भ्रमण करना हो अपने घर जाकर करना। सोनाली उदास होकर स्वयं से पूछती, क्या यह मेरा घर नहीं है? सोनाली को कॉलेज के एक फंक्शन में गायत्री देवी, जो कॉलेज की ट्रस्टी थी, ने देख लिया और अपने बेटे राघव के लिए पसंद कर लिया। विवाह का प्रस्ताव सोनाली के घर पहुंचा तो सोनाली की माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। आखिर इतना धन्य परिवार जो मिला था। आखिरकार सोनाली का विवाह राघव से हो गया। सुहाग कक्ष में ही सोनाली के समक्ष राघव की सच्चाई सामने आ गई। वह मदिरापान, अफीम, चरस आदि का सेवन करता था और फिर पशुवत आचरण करता था। सोनाली के लिए उसके साथ जीवन निर्वाह करना किसी चुनौती से कम न था। एक माह बाद सोनाली ने राघव के वहशीपन की निशानियां अपनी सासू माँ को दिखाई तो उन्होंने तपाक से कह दिया, देखो सोनाली, मैंने राघव को बड़े लाड प्यार से पाला है। उसके लिए बहुत अमीर घरानों से रिश्ते आए, किंतु राघव ने तुम्हें कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो तुम पर हृदय हार बैठा। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा लो स्टेटस हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, पर उसकी मति मारी गई और आज तुम मेरे राघव पर ही उंगलियां उठा रही हो। तुम क्या जानो ये हाई सोसाइटी के शौक़ हैं। यदि तुम हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती तो अपने घर चली जाओ। सुनकर सोनाली के हृदय का दर्पण चूर चूर हो गया। एक वाक्य जो उसके कानों में चुभने लगा वह था, अपने घर चली जाओ। क्या यही इस समस्या का समाधान है? मायके में बेटियों को यह कहकर बड़ा किया जाता है कि अपने घर जाकर अपने सारे अरमान पूरे करना, और फिर ससुराल से यह कहकर दुत्कारा जाता है कि अपने घर चली जाओ। आखिर एक लड़की का घर कौन सा होता है? मायका, जहाँ उसे ससुराल की अमानत समझकर बड़ा किया जाता है, या ससुराल जहाँ उसे हर क्षण परायेपन का एहसास कराया जाता है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।